इस रत्नगिरी को पहले लिया गया, पहले तुमने गहवर बन लिया था, 46 साल तक लड़े, अंत में उसकी रक्षा भई। नहीं, ये कट गया था, काफ़ी कट गया था। सूर्य की किरणें भी यहाँ भीतर नहीं घुसती थीं। इस वन में इतना सघन था। और फिर इसको स्टे ऑर्डर लगवाया गया कि यहीं इसकी रक्षा हो जाए। मुकदमा लड़े, बच गया। अब जो पहाड़ों की बात थी तो इस बार शुरू किया गया। अपने लक्ष्य से हटना नहीं चाहिए। कोई साथ दे चाहे ना दे। हमने साधु समाज से आशा ही नहीं किया। ये समाज केवल निमंत्रण कर दो, पंगत कर दो, दक्षिणा दे दो, बस इतना ही है। इससे अलावा साधु का कोई स्वरूप नहीं रहा। साधु स्वयं सेवा नहीं कर सकता है। तो इस बार जब हमने बीज डाले, जी की कृपा से हमारे पास इतनी लड़कियां हैं कि इन लोगों ने बीज को की गोलियां बनाई। जनशक्ति हमारे पास है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं है। ये लड़कियां कितनी हैं? लगभग 100 से कम हैं। ऐसे ही साधु भी ज़्यादा नहीं हैं, 50-60 हैं। वो भी सब एक सी प्रकृति के नहीं हैं, सबका सेवा में भाव नहीं है। लेकिन फिर भी जो गोलियां डाली गई पहाड़ पर, उनमें अंकुर आ गए। ये पहला मौका था। उससे हमारा साहस बढ़ा कि हम लक्ष्य पर चल रहे हैं। और कल हमने कहा था कुछ पानी दे दो तो कुछ बढ़ जाएंगे। फिर रोज़ पानी नहीं देना पड़ेगा। ढाक जहाँ एक बार जड़ पकड़ लेगा, पानी नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि जीव सदा सेवा नहीं कर सकता, कलयुग है। तो उसकी युक्ति समझ में आ गई कि टैंकर में ही समरसेबल लगा देंगे और किसी को सिर पर पानी नहीं ढोना पड़ेगा और पहाड़ हरा हो जाएगा। अब केवल साधन की कमी है। पाइप चाहिए, और उसके लिए हर पहाड़ को हरण करने के लिए टैंकर, समरसेबल, ये सब चीज़ें पैसे से आती हैं। जो जिस भगवान ने रास्ता दिखाया है वो साधन भी देगा। रास्ता मिल गया
बहुत सही रास्ता मिल गया। और हमारा जो लक्ष्य था, कृष्णावतार के बाद से आज तक इन पहाड़ों पर पेड़ थे वो सब काट डाले गए, पहाड़ों की शोभा नष्ट हो गई और ये मुंडे खड़े हैं। अब रास्ता मिल गया, साधन जैसे जैसे बढ़ेगा हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। जैसे पहाड़ों की लड़ाई में 60 साल लग गए, पीछे सफलता आई। इसी तरह से गहवर बन की लड़ाई 46 साल लड़े, तब बचा। अब ये पहाड़ों की आखिरी लड़ाई, एक यमुना जी की लड़ाई, 2 लड़ाई चल रही है। यमुना जी की लड़ाई भी बिना जीते हम नहीं हटेंगे, क्योंकि लगे रहने पर काम एक दिन सिद्धि आ जाती है। हमें किसी समाज, साधु समाज की जरूरत नहीं है। हमने 1 साल कुंभ में कैंप भी लगाया और 1 महीने तक वहाँ झरा पंगत किया, कोई आओ कोई खाओ, क्योंकि हमको मालूम था साधु समाज को जीतना है तो पंगत दे दो। लेकिन सब खा खू कर चले गए और किसी ने सहयोग नहीं दिया। तो हम समझ गए कि साधु समाज का मतलब केवल पंगत दो। ये सेवा नहीं कर सकते हैं, न इनका सेवा में भाव है। ये तो लड़ाई भगवान के बल पर हमको ही लड़नी पड़ेगी। रास्ता मिल गया, आज पाइप आ जाएगा, पंप, और कल से पानी शुरू हो जाएगा। आप लोगों को नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं रोज़ पानी लगाना किसी के बस की बात नहीं है। जब लोग कीर्तन ही नहीं कर सकते हैं नियम से, तो और सेवा क्या करेंगे। इसलिए हम सूचित कर रहे हैं कि जब तक ये रास्ता नहीं मिला था तब तक हम रोज़ कहते थे भाई जाओ जाओ, थोड़ा थोड़ा कोशिश करो पानी लगाने की, क्योंकि पहाड़ हमने कह दिया है हरा बनाना है। लेकिन अब कोई बड़ी बात नहीं है, समरसेबल लगा देंगे टैंकर में, रास्ता मिल गया। और अगले साल हमने सोचा है हर पहाड़ पर बीज डालने के लिए जो एडमिशन होगा बच्चों का श्रमदान, हर लड़के का एडमिशन होगा, इस शर्त पे होगा 1-2 दिन श्रमदान करें ब्रज में जा कर के। तो बीज भी हम सब बच्चों से बखेरवा लेंगे और पानी भी लगा देंगे। और भगवान की कृपा से ब्रज के हर पहाड़ों को हम हरा बना लेंगे। ये रास्ता मिल गया हमको। अब इसमें अगले साल, इस साल तो हम इतना नहीं कर पाए, लेकिन इस साल भी इस पहाड़ को तो कर ही लेंगे।
आगे अब प्रसंग चल रहा है, थोड़ा थोड़ा रोज उपनिषद लेते हैं। केनोपनिषद चल रहा है। केनोपनिषद में कौन है जो सारे संसार के इंद्रियों को चला रहा है? कौन है वो? कौन सी चेतना है? तो उस चेतना को खोज किया गया। केन से उपनिषद शुरू होता है। केनिशितम पतति प्रेषितम मनः। किससे मन चेतना पा करके काम करता है और किससे इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां काम करती हैं। क्योंकि मनुष्य समझता ही नहीं इस बात को, ये चेतना कहाँ से आ रही है। भगवान ने इस बात को गीता में कहा, यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम्। अठारहवें अध्याय में ये श्लोक आता है कि जहाँ से, यथा माने जिस ब्रह्म या भगवान से सभी प्राणियों में 18/46 सभी प्राणियों में प्रवृत्ति हो रही है चेतना से, और जिससे ये न सर्वमिदं ततम्, ये संसार फैला हुआ है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। मनुष्य उस प्रभु का अर्चना पूजा नहीं करेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। क्योंकि जो मनुष्य इस संसार भगवान ने बनाया, क्यों बनाया? हमने कल कहा था तुमसे, बहुत से लोग पूछते हैं कि संसार भगवान ने क्यों बनाया। भगवान करुणामय है, वो संसार बनाता है, इसलिए बनाता है कि हम लोग महाप्रलय में कुमाम अवस्था में पड़े थे, और बाहर आकर के ऐसा कर्म करें कि हम मुक्त हो जाएं। तो भगवान ने इसलिए संसार बनाया, कृपा करके। और इस बात को जो ऐसा कृतज्ञता नहीं है जिसकी भगवान में, उसको कभी भी कुछ नहीं मिलना है। वो विमुख गति को प्राप्त हो जाते हैं। 11वें स्कंद में 5वें अध्याय में इस बात को उत्तर दिया गया है। राजा पूछते हैं कि भगवान का प्रायः अधिकतर लोग भजन नहीं करते, संसार में खाने पीने, हगने मूतने में लगे हैं। तो चमस जी ने उत्तर दिया 11:5-2, मुख बाहुरुपादेभ्य पुरुषस्य आश्रमैः सह चत्वारो जग्गिरे वर्णा गुणैर विप्रादयः पृथक। श्रीमद् भागवत में चमस जी ने 11वें स्कंद में 5वें अध्याय में कहा कि सारा संसार चत्वारो जग्गिरा वर्णा, चारों वर्ण
उसी से पैदा हुए हैं। और ये जो पुरुष भगवान है साक्षात प्रभवम, उसी से संसार बना है। जो उनका भजन नहीं करता, अवजानन्ति उनका तिरस्कार करता है, वो अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाता है। पतन्ति अधः, उसका अधः पतन होता है, नीचे चला जाता है। तो सब पर दया करो। चौथा श्लोक बड़ी दूरे हरि कथा केचित दूरे चाच्युत कीर्तना स्त्रियां शूद्राद्यश्चैव तेनुकंपया भवादृशाम। स्त्रियां हैं बेचारी, वो सत्संग नहीं कर पाती हैं, शूद्र आदि हैं, निम्न वर्ण के लोग हैं, उन पर भी कृपा करो, वो भी भगवान का की ओर चलें। तो इस तरह से ये सृष्टि क्यों बनी, इसका ये उत्तर रहा भगवान की कृपा और करुणा। नहीं तो हम लोग अनादिकाल से ऐसे ही पड़े थे, पड़े रहते हैं। तो इसलिए उपनिषदों में ये बात सीखे, शुरू में सबसे पहले वेद बने और उसमें बताया गया कि भगवान है, समस्त चेतनाओं का मूल भगवान ही है। अपनी चेतना के कारण को पहचानो। लेकिन बहुत से लोग बहकाते हैं अपने लोभ के लिए, उपदेष्टा बन जाते हैं पैसे के लिए, प्रभाव के लिए बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं। तो ये भी केनोपनिषद में खंड 2 में 3रा श्लोक है, ऐसे लोगों से भी सावधान रहो। यस्य अमतं तस्य मतं, मतं यस्य न वेद सः, अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। वेद वाणी है, ज्ञान कांड, उपनिषद ज्ञान कांड बोला जाता है, शिरोभाग है। बोले जो सच्चे भक्त हैं, यस्य अमतम, वो कहते हैं भाई हम नहीं जान पाए भगवान को, तो तस्य मतम, वो भगवान को जान चुके हैं। जिनमें ज्ञातृत्व अभिमान नहीं है, जिनमें भक्ति है, जिनमें दीनता है, यस्य अमतम, वो यही कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं। तो वो उनके पास जाओ, वे जान चुके हैं कि भगवान साधन से नहीं मिलता है। मतम यस्य न वेद सः, और जो कहता है मैं जान गया हूँ, वो कुछ नहीं जानता। समाज में बहुत से पाखंडी लोग घूम रहे हैं जो कहते हैं हमको ईश्वर दर्शन हो गया, भगवान मिल गए, झूठ बोलते हैं, वे ठग हैं। अविज्ञातम विजानताम, जो कहते हैं हम जानते हैं, अविज्ञातम, वो नहीं जानते हैं, केवल अपनी तारीफ करते हैं। लोभ के लिए कोई शिष्य बन जाए, पैसा मिल जाए, भोजन मिल जाए। विज्ञातम अविजानताम, और जो कहते हैं हम नहीं जानते हैं, वो जान गए हैं।
यानी उनमें दीनता है, भक्ति है। ये भी केनोपनिषद में बताया। पाखंडियों से सावधान रहो, सच्चे लोगों का तिरस्कार न करो। और यहीं पर वो मंत्र है 5वां खंड 2 में, अगर जीते जी तुम भगवान से मिल गए, ई चेद अदे वेदित अथ सत्यमस्ति, तो ठीक है। और नहीं मिल पाए भगवान से तो महान विनाश है, कभी भगवान नहीं मिलेंगे। मनुष्य शरीर में ही भगवान मिलते हैं। ई चेद अवेदीत अथ सत्यमस्ति, न चेद यह वेदीत अथ महती वनिष्टि। महान विनाश है। भगवान ने भी यही उपदेश दिया था। राम ने एक बार सारी प्रजा को इकट्ठा किया और उपदेश दिया। उत्तरकांड 43 दोहा भगवान ने स्वयं कहा है। भागवत, रामायण, गीता, वेद में कि मनुष्य शरीर इसलिए नहीं दिया गया है कि तुम खाओ पियो, हगो मूतो और विषय भोगो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन पावा गावा। मनुष्य शरीर देवता भी तरसते हैं, क्योंकि इसी शरीर में साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मोक्ष इसी शरीर से प्राप्त हो सकता है। पाए न जेहि परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, कालहि कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इस मनुष्य शरीर का फल यही नहीं है, यही है, इतना ही नहीं है कि हम लोग भोग भोगें। ए तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्पंत दुखदाई। नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधा ते शठ विष लेही। चाहे चक्रवर्ती राजा है, मनुष्य शरीर को पाके खाली भोग भोगता है। वो सुधा अमृत छोड़ करके जहर पी रहा है, और इसका परिणाम आकर 4,84,000 बार बार जन्म लेगा, मरेगा, कुत्ता गधा बिल्ली बनता रहेगा। तो इसलिए जो न तरह भवसागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मूढ़मति आत्महन गति पाए। ये आत्महत्यारे हैं जो लोग भगवान को नहीं भजते हैं। ये भगवान ने स्वयं कहा। भगवान राम ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, जीते जी तुमने काम क्रोध छोड़ दिया तो ठीक है। 5/23 गीता, शक्नोति यही व यह सोढ़ुम, प्राक शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोधोद्भवम वेगम, सयुक्त स सुखी न रहा। मरने के पहले काम क्रोध को छोड़ दो, नहीं तो इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। तो ये हमने प्रसिद्ध मंत्र है केनोपनिषद का खंड 2 का 3रा मंत्र। जो पाखंडी है, कहता है मैं भगवान को दर्शन किया, भगवान को जान लिया, उससे दूर रहो। और जो महापुरुष होते हैं, सूर, तुलसी, मीरा, वो लोग ये कभी नहीं कहते हमने भगवान को देखा है।
तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मुँह समान आरत नाही आरत हर न तोसो। ब्रह्म तू हो जीव हो तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा सब विधि हितु मेरो। मोह तोय नाहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। इसी उपनिषद में वो कथा आती है जिसमें देवासुर संग्राम हुआ। देवताओं में अहंकार आया कि हमने जीता, हम लड़े, तो भगवान ने एक यक्ष को रूप धारण किया। आकाश में सारा आकाश एक विशाल आकार एक यक्ष से भर गया। सब देवता डर गए कि ऐसा तो कोई दैत्य भी नहीं था, ये कौन है, पता लगाओ। सबसे पहले अग्नि को भेजा। अग्नि देवता बड़ा तेजस्वी है और ते अग्निम उवाच, अग्नि देवता गए यक्ष से बोले तुम कौन हो। उनको क्या पता है भगवान है। यक्ष माने भगवान बोला कि भाई तुम कौन हो, तुम बताओ। अग्नि देवता बोले मैं जात वेदा अग्नि हूं। बोले तस्मिन् त्वयि किम वीर्यम, तुम्हारे में क्या सामर्थ्य है। बोले सारे संसार को अभी जला दूं। अपि इदम सर्वम दहेयम, पृथ्वी में जो कुछ हो एक क्षण में जला दूंगा। भगवान बोले तस्मै तृणम निदधौ, एक तिनका रख दिया और दह इति जलाओ। सारी शक्ति लगा दिया, नहीं जला पाए। वो तिनका गर्म भी नहीं हुआ, जलना तो दूर रहा। लौट आए। इंद्र ने पूछा जान पाए। बोले कुछ नहीं पता पड़ा। वायु से कहा तुम जाओ। वायु एक क्षण दौड़ के गए, बल का देवता है वायु। जाके पूछा इस यक्ष से तुम कौन हो। बोले मातरिश्वा, मैं वायु हूं। बोले तुम्हारे में क्या सामर्थ्य है। बोले सर्वम आददियम यदिदम पृथिव्यामी, सारी पृथ्वी समेत एक क्षण में सब संसार को उड़ा दूं। एक तिनका रख दिया। बोले अच्छा एतद आदस्व, इसको ग्रहण करो, उड़ाओ। सारी ताकत लगा दिया, तिनका हिला भी नहीं। तो समझ गए तो कोई बड़ा आश्चर्यमय है प्राणी, इसके सामने हमारी कुछ नहीं चलेगी। जब एक तिनका ही नहीं उड़ा पाते तो लौट आए। फिर इंद्र ने कहा नहीं पता लगा। बोले नहीं तो मैं जाता हूं। इंद्र गए तो वो गायब हो गया यक्ष। और भगवती प्रकट भई देवी एक स्त्री रूप में। स्त्री रूप शक्ति का रूप होता है। उपनिषदों में दिखाया कि शक्ति और शक्तिमान वो दोनों ही इस चेतना के दो रूप हैं।
उसके पास देवता गए, बोले माँ कौन था? यक्ष बोले भगवान थे, तुम लोगों को अहम हो गया था। ब्रह्मणो एतद् विजय मह्यध्वम, तुमने अहंकार किया इसलिए भगवान थे। तो इस तरह से ये केनोपनिषद समाप्त हो जाता है कि संसार किसी की चेतना से चल रहा है, किसकी शक्ति है, चला कौन रहा है, भगवान और जीव इस बात को नहीं समझ पाता, इसीलिए भटक रहा है। यहीं पर वो मंत्र है कि मिथ्या भाषण करने वाले, मिथ्या तारीफ करने वाले संसार में बहुत हैं, और मनुष्य उनसे सावधान रहे। केनोपनिषद के बाद प्रसिद्ध उपनिषद है कठोपनिषद, वो कल से शुरू करेंगे। केन सबसे पहले है, सबसे पहले ईशावास्य है कि भगवान से व्याप्त है सारा संसार, और यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्य स्विद्धनम। उस उपनिषद में ये बताया गया कि जो लोग साधारण पापी हैं वे तो अंधकार में जाते ही हैं, उनसे बड़े पापी हम जैसे लोग हैं जो उपासक हो करके और फिर जानबूझ करके गलत काम करते हैं। वो शरणागति से मिलता है, उसका रूप है। ये ईशावास्य उपनिषद में कहा गया, तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि। हम जब उसकी शरण में जाएंगे तो उसका तेजोमय कल्याणतम रूप देखेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे। ये ईशावास्य में बताया गया। केनोपनिषद में भी उसका सारांश ये है कि चैतन्य से ही सब संसारित चालित है। और कल कठोपनिषद होगा। थोड़े थोड़े में सबका हम भाव बता रहे हैं। कठोपनिषद का भी यही लक्ष्य है, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना। हर प्राणी अविद्या में, अंधकार में भटक रहा है। स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। हर आदमी अपने को धीर और पंडित समझता है। एक महामूर्ख के पास जाओ, वो भी उपदेश करना ही लगेगा, क्योंकि हंस संसार में हर आदमी अपने को पंडित या धीर समझता है। दंद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा, और अंधकार में भटक रहा है। पर्यंति 84 लाख योनियों में। अंधे नैव नीमाना अंधा यथांधा, अंधे अंधे का गुरु बन जाता है। तमाम लोग शिष्य बनाते घूमते रहते हैं, उपदेश देते हैं।
इसलिए वास्तविक रास्ता नहीं मिलता। ये कल से शुरू होगा। जय श्री राधे।